क्या आखिर ये चर्चा कैसे शुरू हुई, इस बात में कितनी सच्चाई है, इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको इन सवालों के जवाब मिलेंगे। क्या रूस के खिलाफ लड़ेगा भारत? जमीन से आसमान तक रूस और यूक्रेन के बॉर्डर पर बीते कई दिनों से हर पल ऐसी आवाजें गूंज रही हैं जैसी आवाजें युद्ध के दौरान गूंजती हैं। कभी टैंक गरजते हैं तो कभी रॉकेट लॉन्चर आग उगलते हैं तो कभी युद्धपोत से फायरिंग होती है तो कभी आसमान से लड़ाकू विमान मंडराते देखते हैं। ऐसी तस्वीरों को देखने के बाद कोई भी ये अंदाजा लगा सकता है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का खतरा टला नहीं है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल है वो भारत को लेकर है। सवाल ये, क्या यूक्रेन पर भारत अमेरिका का साथ देगा? सवाल ये कि जिस व्लादिमीर पुतिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना सच्चा मित्र बताते हैं, भारत और रूस के संबंधों की रफ्तार में कोई बदलाव नहीं आया है। हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप निरंतर मजबूत होती गई है। जिस रूस को भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त कहा जाता है, क्या हिंदुस्तान उस दोस्त से दुश्मनी करेगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने उम्मीद जताई है कि अगर यूक्रेन पर रूस ने हमला किया तो भारत अमेरिका का साथ देगा। इस उम्मीद के पीछे नेड प्राइस का तर्क यह है कि भारत पहले से तय यानी नियम के हिसाब से बनी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने के पक्ष में है। हाल ही में क्वाड देशों यानी भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक में इस मुद्दे पर सहमति बनी। हालांकि भारत ने उस बैठक में कहा था, रूस और यूक्रेन मामले का समाधान शांतिपूर्वक और राजनयिक कोशिशों के जरिए निकालना चाहिए। अब सवाल यह है कि नियम के हिसाब से बनी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है क्या? तो अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक बड़े देश छोटे देशों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हर देश को अपने दोस्त अपनी विदेश नीति तय करने का हक है और ये हर देश और हर क्षेत्र में लागू होता है। भारत का भी ये मानना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत रूस के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतरेगा या फिर अमेरिका का साथ देगा। आपको याद होगा, यूएन में जब यूक्रेन मामले पर रूस के खिलाफ अमेरिका और उसके मित्र देश वोटिंग कर रहे थे तो भारत वोटिंग में शामिल नहीं हुआ था। भारत ने ना तो कभी युद्ध में शामिल होने की बात कही और ना ही किसी एक देश के समर्थन का ऐलान किया। We have been closely following the developments relating to Ukraine, including the ongoing high-level discussions between Russia and the US. Our embassy in Kyiv is also monitoring local developments. We call for a peaceful resolution of the situation through sustained diplomatic efforts for long-term peace and stability in the region and beyond. अब सवाल ये है कि आखिर अमेरिका को ऐसा क्यों लग रहा है कि यूक्रेन पर युद्ध हुआ तो भारत अमेरिका के साथ जाएगा? इस उम्मीद के पीछे क्या अमेरिका की कोई सोची समझी रणनीति है? भारत ना तो अमेरिका का अलायंस में है, ना ही रशिया के साथ किसी किस्म की अलायंस में है। इसलिए भारत के लिए ये बिल्कुल भी ऑब्लिगेटरी नहीं हो जाता कि वो किसी भी एक देश का साथ दे। भारत के दोनों देशों के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स है, अच्छे संबंध हैं, यूक्रेन के साथ भी अच्छे संबंध हैं। अमेरिका को हमेशा से भारत और रूस की दोस्ती अखरती रही है। वो चाहता है कि भारत पूरी तरह से अमेरिका के साथ खड़ा रहे और रूस को दरकिनार कर दे, जबकि आजादी के बाद से अब तक भारत गुटनिरपेक्ष रहा है, न इसका न उसका। यही भारत का सिद्धांत है जो अब तक अटल है। ब्यूरो रिपोर्ट,
जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download